हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए अब नए सिरे से लेके आए हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री का टारगेट अब सारे टारगेट बच लेंगे। हिस्ट्री के लेके आए हैं हम, आपके लिए हिस्ट्री का लेके आएंगे, पॉलिटी का भी लेके आएंगे। ठीक है, पॉलिटी, भूगोल वगैरह सबका, मैथ वगैरह सबका लेके आए टारगेट बस। जल्दी से जल्दी रिवीजन ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे इसमें। ठीक है, पहला पार्ट है एशियन। ठीक है, ठीक है, रिवीजन बैच टारगेट काम पूरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक, यानी प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। इसके ऑप्शन इसमें कार इसमें और भी भाग हैं, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, इसमें हम जानकारी करेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आज इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पुरा पाषाण काल, इसमें मानव ने स्टार्टिंग की थी। जैसे औजारों का बनना, उस टाइम मानव ना लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, सिर्फ औजारों को बनाना सीख रहा था, वो भी जानवरों की हड्डियों से। कोई उसकी शेप नहीं थी, जैसा मतलब छोटा टाइप का, जैसे अंडाकार का कोई बना लिया, नुकीले बना लिए ऐसे करके। इस टाइप से हथियारों का बनाना सीख रहा था, कच्चा मांस वगैरह मांस खाता था। इसी टाइम आग को जलाना सीख लिया था पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मिनी हथियार बनाए थे, एक छोटे प्रकार के हड्डियों के, उनको छोटा छोटा बना लिया था, जैसे लंबे लंबे कर लिए, छोटे 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 हथियार बनाए। नव पाषाण काल में, नव पाषाण में क्या था, साफ सफाई से हथियार बनाना शुरू करे, एक शेप में। इसमें सफाई थी हथियारों में। इसमें हथियार बना, टेढ़े मेढ़े हथियार बनाना सीख लिया था, इसमें छोटे हथियार बनाना सीखा था। इसमें नव पाषाण में इन दोनों का मिक्स करके अच्छे हथियार जिनमें सफाई हो और आकार अच्छा हो, नुकीले हो, ऐसे हथियार बनाना शुरू कर लिए। हम पाषाण काल में जैसे तांबे की खोज की थी, इन चीजों के बारे में खोज की थी। क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को। इस काल में मानव आर्किटेक्ट यानी शिकारी था, पुरा पाषाण काल में। तब मानव ने उसमें लास्ट में आके आग जलाना सीखा, लेकिन शिकारी था, जानवर की तरह ही रहता था, यानी कि मांस को कच्चा ही खाता था। इस टाइम सिर्फ आग जलाना सीखा था रगड़ के, लेकिन आग का यूज करना नहीं सीख पाया था। इस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, इलाहाबाद के गोल्डी हवा से। हवा मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा, जो ताम्र काल में खोजी गई थी। ठीक है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मेहरगढ़ में। हमने मेहरगढ़। इस एशियंट हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर। सबसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं तुम्हारे? मध्यकालीन है, आधुनिक है, नेहरू काल है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, इसके बारे में जो हमारा चल रहा है ना, इसके बारे में शॉर्ट्स में जल्दी जानकारी करेंगे, कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्ड हवा में, जो कहाँ पे आपका? इलाहाबाद में। ये पीछे आपका क्वेश्चन ही है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल। उस टाइम आग का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार किसमें किया? नव पाषाण काल में किया था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। वहां पर चित्र बनाए गए थे, वो भी काम कब बनाए गए? पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में ही कौशल शैली का विकास कर लिया था मानव ने। राग का टीला किस नव पाषाण काल स्थिति से संबंधित है? संगन कल्लू से। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे, महदहा से। इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाँच और लौह का त्रिज्यीय विभाजन किया गया था थॉमस ने। नेक्स्ट, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। गैरिक मृतवान पात्र का नामांकन हुआ है हस्तिनापुर में। उत्खन उत, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्यकाल में। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले उस स्थान को क्या कहते हैं? आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है नवपाषाण काल में। कृषि का उपयोग, कृषि पशुपालन यहाँ से चालू कर दिया, पशुओं को पालना आरंभ किया था। और आपका खाद्य कृषि खेती के बारे में कहाँ जानकारी करी थी? नवपाषाण काल में। सबसे पहले क्या हो जाता था? जौ से खेती करना शुरू की थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहोरा देव किस एक पुरास्थल से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? बुर्ज होम में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृत का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फुट ने। ब्रूस फुट जी नाम वैज्ञानिक का। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता? रॉबर्ट ब्रूस फुट। यही ब्रूस फुट आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता? आर्किटक युग। आर्किटक मतलब शिकारी युग। शिकारी युग। यहीं से मानव ने शिकार करना शुरू किया था। शिकार करके कच्चा मांस खाया जाता, जानवरों की तरह रहता था। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में की गई थी? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण। खोज कब कर दी थी? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में खोज कर ली थी। वहीं उसके बाद मध्यपाषाण काल में भी यूज का अच्छी तरह पूर्ण रूप से यूज करना मानव ने नवपाषाण काल तक सीख लिया था। ठीक है, वैसे शुरुआत खोज कहाँ की थी? पुरापाषाण काल में। यूज कब किया था? मध्यपाषाण काल में। यूज करते करते नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से आग का उपयोग करना शुरू कर दिया। मांस को पकाना वगैरह मध्यकाल में ही सीख लिया था। यहाँ पर ज्यादातर खोज आती तो क्या लिखे? पुरापाषाण काल। भारत में किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? लघु औजार। लघु मतलब छोटे औजार बनाना। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल खंड में शुरू हुई है? मध्य पाषाण काल में। समाधानी दाह संस्कार के मध्यकाल से हुई है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। ये आपका मध्य पाषाण काल में था। इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। छोटे लघु औजार, छोटे औजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बांगौर प्रस्तुत करते थे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट, इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी शारीरिक रूप का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के सरायनगर में और मेहरदा में। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिकतम
उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंट के घर थे उसमें रहते थे, कच्ची ईंट के घर बनाकर रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थान बेलारी कर्नाटक प्रांत में विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। लेखिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेश जॉन मार्शल। ठीक है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? ठीक, ये क्वेश्चन है आपके एंशियंट हिस्ट्री में, जो आपका प्रोद्वाग कौन सा प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में, मध्यपाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में, ताम्रपात्र पाषाण काल के बारे में। जैसे वैसे तो स्टोरीज की एग्जाम की दृष्टि से, यानी हायर एग्जाम की दृष्टि से, रिटन एग्जाम की दृष्टि से उनको भी उनका क्या होता, उनमें तो और ज़्यादा गहराई में जाते पुरापाषाण काल के बारे में जानेंगे। पुरापाषाण काल, इसके भी अंदर 3 भाग हो जाते, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च। इतनी गहराई में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पुरापाषाण काल इसके बारे में, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण, इन चारों के बारे में हमने अपने 1 लाइनर क्वेश्चनों को जानकारी कर ली है। ठीक है, और पुरापाषाण काल के बारे में, पुरापाषाण काल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इनके स्थल मिले हैं। पुरापाषाण काल के, पुरापाषाण काल, ठीक है, जैसे यूपी में कहाँ, बेलन घाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एमपी में मानेंगे तो भीमबेटका, तो देख रहे कहाँ पे थे, एमपी में भीमबेटका, भीमबेटका इसके बारे में। हथनौरा, हथनौरा, ठीक है, राजस्थान में तो मालूम ही है। राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले हैं, किस किस जगह पे? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हैं आपके नेवासा, बोरी, लगभग लगभग हर स्टेट में। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बॉर्डर है पंजाब के पास में, पाकिस्तान के साथ जो पंजाब में पड़ता है उसके बारे, वहाँ पर भी इनके साक्ष्य पाए जाते हैं। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे एसएससी है एग्जाम है, एसएससी का है, रेलवे वालों का है, एक आपका एनटीपीसी, रेलवे अंडर एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर की दृष्टि से आपके ये क्वेश्चन है, जिसका हम पहला पार्ट आपको करा दिए। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, अगला जो पार्ट आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी होगी, उसमें अपनी सिंधु सभ्यता होगी, फ्रांस और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।